हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 28 और 29 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे और आज हमारा पंचम अध्याय भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल हम लोग 27 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे। तो उसमें हमने पढ़ा था कि नासिका में जो प्राण और अपान वायु की गति चलती है उसका निरोध कैसे किया जाए। तो नेत्रों को भ्रिकुटी के मध्य में लाकर स्थित करें, उसके बाद नासिका के अग्रभाग पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तो उसके बाद नासिका में जो प्राण और अपान वायु की गति चल रही है उसका निरोध करें धीरे धीरे करके। तो ये प्रक्रिया थी, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे 28 और 29 नंबर के श्लोक को। तो चलिए मेरे साथ वाचन करिए। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, यत यत माने जिनकी इंद्रिय मनोबुद्धि, इंद्रिय मन और बुद्धि, मुनि मोक्ष परायण, मुनि यानी कि मुनि मोक्ष परायण यानी मोक्ष के परायण हो गए हैं। विगत इच्छा भय क्रोधो, विगत माने चली गई है, इच्छा यानी जो इच्छाएं हैं, मन की जो इच्छाएं होती हैं वह, भय और क्रोध, जिनका भय क्रोध और इच्छा विगत हो गई है यानी चली गई है। यह सदा, यह माने जो, सदा मुक्त एव सह, सदा माने हमेशा, मुक्त माने स्वतंत्र, एव माने ही, सह माने वह। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री भगवान क्या कहते हैं? यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है वह सदा मुक्त ही है। तो ये रही इसकी व्याख्या। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, जिनका मन इंद्रिय और बुद्धि, मुनि मोक्ष परायण, ऐसा मोक्ष परायण मुनि, विगत इच्छा भय क्रोध हो, जिनकी इच्छा भय और क्रोध चले गए हैं यानी समाप्त हो गए हैं। यह सदा मुक्त एव सः, वह सदैव मुक्त रहता है यानी कर्म बंधन उसको नहीं बांध पाते हैं। ये रही व्याख्या। अब इसको थोड़ा सा और व्याख्यायित करते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इसी प्रकार प्राण और अपान की गति एकदम समान स्थिर करके इंद्रियों मन और बुद्धि को जिसने जीत लिया है, इच्छा भय और क्रोध से रहित मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मोक्ष परायण मुनि सदा मुक्त ही है। अब प्रश्न उठ सकता है कि मुक्त होकर वह कहाँ जाता है और क्या पाता है। तो इस पर कहते हैं अगले श्लोक में, उसको पढ़ते हैं। अगला श्लोक इस प्रकार से है, इसका वाचन करते हैं, मेरे साथ वाचन करिएगा। गीता के पंचम अध्याय का 29वां श्लोक और आखिरी श्लोक। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। अर्थात भोक्तारम यानी भोगने वाला। क्या भोगने वाला? तो यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपों को, सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण लोक के ईश्वरों का भी ईश्वर यानी महेश्वर। सुहृदम यानी जो सुहृद जन होते हैं, जो हमारी भलाई चाहते हैं, ऐसे लोग जो स्वार्थ रहित हितैषी होते हैं, जो निस्वार्थ भाव से हमारा हित चाहते हैं, ऐसे लोगों को सुहृद जन कहते हैं। सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणियों के, ज्ञात्वा यानी जानकर, माम माने मुझको, शांतिम ऋच्छति यानी शांतिम यानी शांति को, ऋच्छति यानी प्राप्त हो जाता है।
ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। यानी मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हमने अभी पढ़ा 28 नंबर के श्लोक में जो प्रश्न उठा था कि जो मोक्ष परायण मुनि होते हैं वे सदा मुक्त रहते हैं। अब मुक्त होकर वे कहाँ जाते हैं और उन्हें किस चीज़ की प्राप्ति होती है, तो इस पर कह रहे हैं श्री भगवान कि वो भक्त जो मुझे सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, यानी कि सबका कर्ता धर्ता ईश्वर परमात्मा को ही मानते हैं और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर यानी महेश्वर, संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद यानी संपूर्ण मानव जाति जितने भी हैं और इस सृष्टि में, इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं उन सब का सुहृद यानी उन सब का स्वार्थ रहित कल्याण चाहने वाले ऐसे परमात्मा हैं। तो इस प्रकार की भावना जिन योगियों के मन में रहती है अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। कहने का भाव यह है कि श्री भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त मुझे सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, यानी जितने भी यज्ञ होते हैं और तप होते हैं उन सब में जो आहुति डाली जाती है उनका भोग करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण हैं और सभी लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर यानी महेश्वर। जो भी व्यक्ति ऐसा मुझे समझता है कि मैं यानी श्री कृष्ण संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद यानी कि स्वार्थ रहित, उन पर दया करने वाला और उनसे प्रेम करने वाला, ऐसा तत्व से जो व्यक्ति मुझे जानता है वो परम शांति को प्राप्त होता है। अब इसको समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पुरुष के श्वास प्रश्वास के यज्ञ और तप का भोक्ता मैं हूँ। यज्ञ और तप अंत में जिसमें विलय होते हैं वह मैं हूँ, वह मुझे प्राप्त होता है। अब ये प्रश्न था कि वो मुक्त होकर के कहाँ जाता है, तो वो श्री कृष्ण में ही समा जाता है और उसको क्या प्राप्त होती है, कौन सी वस्तु, तो उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो वह पुरुष मुझे प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में जिसका नाम शांति है वह मेरा ही स्वरूप है। वह मुक्त पुरुष मुझे जानता है और जानते ही मुझे प्राप्त हो जाता है। इसी का नाम शांति है। जैसे मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूँ वैसे ही वह भी है। तो अब आशा करते हैं कि आप लोगों को ये दोनों श्लोक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई संशय हो तो निसंदेह पूछ सकते हैं। और अब इस श्लोक का समापन हुआ, इस अध्याय का, पंचम अध्याय का समापन हुआ। तो चलिए इस लाइन के साथ हम लोग इस अध्याय की समाप्ति करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और अब आप लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं तो कोई भी संशय हो तो निसंदेह पूछ सकते हैं। और हम लोग मिलेंगे अब अगले श्लोक के साथ अगले अध्याय में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय।